तो भैया जेनजी के आंदोलन के बाद न केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ बल्कि बीजेपी के अंदर खाने भगदड़ मची हुई है। जी हां, ताबड़तोड़ इस्तीफे गिर गए। पहला विकेट उस व्यक्ति का गिरा जिसने इस देश के युवाओं के खिलाफ गंदगी उगलने के लिए सोशल मीडिया पर बिठाए थे दिहाड़ी मजदूर। खबर निकल कर आई है, जितने दिहाड़ी मजदूर सोशल मीडिया पर बिठाकर इस देश के युवाओं को, महिलाओं को गाली देने के लिए बिठाए थे, सबकी दिहाड़ी रुक गई है क्योंकि उनका आका तो चला गया। नाम अमित मालवीय है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय की कुर्सी छीन ली गई है। क्यों, क्या, कैसे, किस तरीके से हुआ, वो तमाम चीजें दिखाऊंगा। नई टीम आई, लेकिन नई टीम के आने से ठीक पहले, ऐलान से ठीक पहले उनके एक एक सोशल मीडिया हैंडल्स को खंगाला गया क्योंकि उन्होंने भी भर भर कर गंदगी उगली थी। फिलहाल उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पूरी तरह से या तो डीएक्टिवेट कर दिए या फिर प्राइवेट कर दिए गए हैं, जिससे आने वाले वक्त में जैसे ही उनके नाम का ऐलान हो गया, नाम का ऐलान बताऊंगा, वैसे ही कई युवा ये ना, छात्र ये ना पूछ लें कि ये वाला गालीबाज आपको बुरा लगा, ये वाला क्यों अच्छा लग रहा है। और भी कई खबरें निकलकर सामने आई हैं। क्या वाकई राहुल गांधी, कांग्रेस, यूथ कांग्रेस उनसे पिछड़ गए थे? नरेंद्र मोदी साहब सोशल मीडिया पर उसका भुगतान अमित मालवीय को उठाना पड़ा है, क्योंकि हाल ही में हमने आपको दिखाया था कि जिस वक्त बीजेपी को सबसे ज्यादा जरूरत सोशल मीडिया पर मौजूदगी की और मजबूती की थी, उसी समय यह सबसे ज्यादा कमजोर नजर आई और इसी ने कुर्सी हाली अमित मालवीय की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। खबर यह है कि अमित मालवीय ठंडन गोपाल हो गए। जी हां, कुर्सी छीन ली गई है। नए बीजेपी के आईटी सेल के नाम का ऐलान हुआ है। वो कौन है बताएंगे। फिलहाल अमित मालवीय की छुट्टी हो चुकी है। यह देखिए, कह दिया गया साफ साफ कि अमित मालवीय हटा दिए। आखिरकार अमित मालवीय को निपटा दिया गया है। यह वो लिस्ट निकलकर सामने आई है। इस लिस्ट में आप कई तरह के नाम पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, यह देखिए, मीडिया आईटी सेल वाला जो मामला है, फिलहाल जो कन्वेनर वाला मामला है या फिर नेशनल सेक्रेटरीज वाला, उससे इतर अगर मीडिया कन्वेनर देखेंगे तो अनिल बलूनी पहले भी थे और अब भी हैं, लेकिन सोशल मीडिया कन्वेनर यानी कि बीजेपी आईटी सेल का हेड बदल गया। ये थे अब तक अमित मालवीय, लेकिन अब बने हैं दीपक महेश्वके। ये छत्तीसगढ़ से आते हैं। छत्तीसगढ़ से आने वाले दीपक महेश्वके फिलहाल बनाए गए हैं बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष। लेकिन क्या दीपक महेश्वके ऐसे ही मसला है? नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल चूंकि आईटी सेल में ये तब भी रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ में थे अब तक। छत्तीसगढ़ बीजेपी का ये संभाल रहे थे आईटी सेल। अब ये यहां पर आए हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भी किस तरीके के वीडियोस पोस्ट किए थे, सबने देखे थे, वो कम नहीं है। तो ये इन सब के आने से पहले कहा गया, या तो अपने अपने जो अकाउंट्स है जिनसे आपने गंदगी उगली है उसे क्लियर कर दो या डीएक्टिवेट कर दो। आपको ज्यादा बर्डन लग रहा है कि हम तो कम से कम 10-12 साल से गालियां ही बक रहे हैं, तो सारे डिलीट कर दूं, नए हिसाब से खोल लेंगे, बढ़वा लेंगे व्यूअर्स वगैरह। तो अपना मेटा वाला सेट हो गया है, तो टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन फिलहाल ये सब हटाइए। तो देखिए, यहां पर दीपक महेश्वके बन गए। नई टीम भी आ गई। प्रीति गांधी है, शिवानंद द्विवेदी है, आलोक भट्ट है और अरुण यादव है। इन चार को कन्वेनर बनाया गया है। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय की कुर्सी की जगह दीपक महेश्वके बैठे और 4 ही नहीं मिले। कुल मिलाकर अब आपको दिखाने जा रहे हैं यहां स्थिति क्या है। पहले तो ये देखिए, ये वही दीपक महेश्वके का फेसबुक पोस्ट है, पेज है, जिस पर खुद वो बहुत कम ही ट्वीट करते, फेसबुक पर पोस्ट करते नजर आते हैं। अमित मालवीय की जगह जिस दीपक महेश्वके को सोशल मीडिया हेड बनाया गया, वो फेसबुक पर साल में 2 पोस्ट करते हैं, इसलिए लोग उनके बारे में कम जानते हैं। इसीलिए बनाया गया कि नई पीढ़ी अब कह रही है कि अगर हम गालीबाज, तो सबसे बड़े गालीबाज आपकी अपनी पार्टी में पड़े हैं। बच्चियों, महिलाओं के लिए कितनी गंदी भाषा शैली का इस्तेमाल आपके अपने नेता करते हैं, पहले देखिए। और ये गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा, इसलिए कहा जा रहा है कि सफाई की जा रही है। उन नेताओं को सबसे पहले बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा। रहेंगे पार्टी में, ये मत सोचना, बिल्कुल ये मत सोचिएगा शरीफ हो गए, ना 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 ना, शरीफ नहीं है ये। उनको थोड़ी देर का आराम दिया गया है कि जब तक इस मुसीबत से निकल नहीं आते तब तक रहने दीजिए, आप थोड़ी देर शांत बैठिए, क्योंकि युवा नहीं सुन रहे। पहले ऐसी जनरेशन थी तो हिंदू मुसलमान होता था, हिंदू मुसलमान में बहस होती थी, फिर गाली गलौच होती, तू तलाक होता था, तू तलाक के बाद गाली गलौच होती थी, और गाली गलौच होते थे तो सबको दिहाड़ी मिलती थी। अब कहा यह जा रहा है कि अमित मालवीय ने जितने दिहाड़ी मजदूर रखे थे सोशल मीडिया पर, उनकी पेमेंट रुक गई है। वो कह रहे हैं किस बात का, तुम अमित मालवीय है ही नहीं है, देखा जाएगा। आगे देखिए, ये एक रिपोर्ट निकली थी, हमने आपको दिखाई भी थी। 1 अगस्त से
7 अगस्त, आप सोचिए 1 से 7 अगस्त की रिपोर्ट आई थी और 10 दिन के भीतर ही अमित मालवीय निपटा दिए गए। उनको टाइम मांग रहे थे कि थोड़ा और टाइम दीजिए, ठीक हो जाएगा, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आया था। 13 अगस्त के बाद बीजेपी यानी मोदी सरकार और नाराज थी, क्योंकि 12 अगस्त को 3 बजे आना था, 13 अगस्त तक रहना था, लेकिन सोचा 13 अगस्त को कुछ कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। कभी इनकी मंशा थी ही नहीं कि विपक्ष के सामने टिक पाएंगे नहीं टिक पाएंगे। ये एक माहौल बनाकर जाना चाहते थे, जनता इनके खिलाफ खड़ी ना हो। लेकिन वहां हुआ क्या, 13 अगस्त तक मोदी और शाह नहीं पहुंचते हैं संसद के अंदर, और आईटी सेल इस बार माहौल बना ही नहीं पाया। राहुल गांधी को, विपक्ष को यह साबित ही नहीं कर पाया कि ये सारे के सारे क्या है। उल्टा जिस तरह से आईटी सेल मेलोनी वाले मामले पर घेर रहा था राहुल गांधी को संदीप दीक्षित की जगह, उसकी भी पोल खुद युवाओं ने खोलनी शुरू कर दी कि बात संदीप दीक्षित ने कही, राहुल गांधी ने नहीं। क्यों गुमराह कर रहे हो? फिर एक गंदगी उगलने लगे नेहरू के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, फिर इनके चरित्र पर सवाल उठा दिए युवाओं ने इस देश के कि कैसे गंदगी उगलने वाले आईटी सेल हेड रख रखे हैं। ये वो था डेटा जो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आया था, जिसमें नेशनल कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, राहुल गांधी, ये 3 टॉप 3 आपको नजर आ रहे हैं। चौथे नंबर पर नरेंद्र मोदी है 6.2। आप सोचिए राहुल गांधी को 11.4 मिलियन व्यूज मिले यूट्यूब पर 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। आधे लोग नरेंद्र मोदी साहब को देखना सुनना पसंद कर रहे थे। यही तो जिम्मेदारी थी आईटी सेल की, कि जब नरेंद्र मोदी साहब अवतरित हो यूट्यूब पर तो उनको देखने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होनी चाहिए, टॉप नंबर वन होने चाहिए। लेकिन टॉप 3 कौन है? टॉप 3 कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और राहुल गांधी। यह भी एक वजह मानी जा रही है। अब हो क्या रहा है, जरा पहले ये वीडियो देखते चलिएगा। इसमें पूरा बताया गया है दीपक महेश के बाद क्या क्या। देखिए, प्रीति गांधी है, इनका अकाउंट उड़ गया, ठीक है ना। आलोक भट्ट का उड़ गया, अरुण यादव है, पोस्ट ही गायब कर दिए, प्रोटेक्टेड कर दिए गए। ये तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही हैं ऐसे वक्त में। कब? जब आप अमूमन ये देखेंगे कि युवा पीढ़ी गालीबाजों, इनकी हरकतों को लेकर ही गुस्सा थी, तो क्या इनकी जो पुरानी की गई पोस्ट है उसका असर युवाओं पर ना पड़े, इसके लिए ये सब हटाया गया। अचानक से पोस्ट कैसे हट जाएंगे, क्यों प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, ये भी सवाल है। आइए देखिए, आलोक भट्ट का समथिंग वेंट रॉन्ग, गायब है। न्यू कोऑर्डिनेटर ऑफ बीजेपी आईटी सेल Alok Bhatt has deactivated his Twitter account. It seems BJP has handicapped, abusive handles and included them in its IT cell. ये लाए इसीलिए गए हैं क्योंकि इनकी एक पोल खुली थी, दूसरों को धर्म सिखाओगे, दूसरों को नैतिकता सिखाओगे, दूसरों को शुचिता सिखाओगे, दूसरों को संस्कार सिखाओगे, दूसरों को सभ्यता सिखाओगे। और जब तुम्हारे नेताओं की बात होती है तो यही तो था जिसने अमित मालवीय की कुर्सी खा ली। खैर, मैं अमित मालवीय ने अपने मन से कभी भी कुछ नहीं किया, ये बात मैं आज इसलिए भी कह रहा हूं, बात समझिए। उसको पता था, उसको रखा ही इसलिए गया था कि भर भर कर गाली बको और बकवाओ, फर्जी खबरें चलाओ, प्रोपेगेंडा चलाओ। उसी आधार पर तो रखा गया था उस आदमी को। आज सूट नहीं करा तो हटा दिया। नमस्कार।